हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके 15 मिनट शो में। कौन सा? आपके 15 मिनट शो में आपका सभी का स्वागत करता हूं, क्योंकि आपके 15 मिनट शो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत बहुत छोटे छोटे टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे, जिससे आपकी ग्रामर पर आपको स्ट्रांग बना सकते हैं। किसको? आपको ग्रामर को स्ट्रांग बना सकते हैं। तो आपका इसमें 15 मिनट शो में आपका सभी का स्वागत है। तो आज हम 15 मिनट शो में किसकी बात करेंगे? तो आज हम 15 मिनट शो में आपकी किसकी किसकी बात करेंगे? जो आपके डिस्प्ले में देखो, दो दो कंप्यूटर मैंने आपके लिए यहाँ पर लगा कर रखे हैं। कितने? दो दो कंप्यूटर आपके लगा कर रखे हैं। देखो, इसका रिफ्लेक्शन आपका 15 मिनट शो का रिफ्लेक्शन कहाँ पर जाएगा? 15 मिनट शो का आपका रिफ्लेक्शन किस पे जाएगा? दूसरे वाले टीवी पे जाएगा। आपको दो दो एलसीडी में आपको पढ़ाने वाले हैं। एक तरफ आपका 15 मिनट शो किस पे रिफ्लेक्शन करेगा? इस पर रिफ्लेक्शन करेगा। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सा? एवरीवन, एवरीथिंग। ये सब क्यों होते हैं बताएंगे। ये सब क्यों हुए बताएंगे सभी। ये सब क्या होते हैं बताओ। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम जो आपके एलसीडी के सामने लिखे हैं, इनको तुम क्या बोलते हैं बताओ। तो इनको हम बोलते हैं कौन से? इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या बोलते हैं हम इनको? सभी को क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट। यहाँ पर तो लिखा भी नहीं जा रहा भैया, यहाँ देखो क्या बोलते हैं हम? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। क्या वो इंडेफिनिट इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलने का काम करते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? सभी आपका कौन सा हो गया? एवरीबॉडी हो गया, एवरीवन हो गया, एवरीथिंग हो गया, समबडी हो गया, समथिंग हो गया, एनीबॉडी हो गया, एनीथिंग हो गया। ये सब क्या आपके? ये सब आपके कौन से हैं? ये सब आपके कौन से हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं। अब भैया देख ले, इंडेफिनिट प्रोनाउन होते तो हमें पता पड़ेगा सर जी, इंडेफिनिट प्रोनाउन तो ये होते हैं, लेकिन इनका काम क्या होता है सर, ये तो बताओ। तो आओ इनका काम सीख लेते हैं। क्या सीखेंगे? इनका काम सीखेंगे। काम सीखने के लिए पहले हम भैया चलेंगे अपने किधर को? देखो, बोर्ड भैया चल नहीं रहा हमारा, बोर्ड चलेगा अब भैया बोर्ड हमारा चलना शुरू हो गया। क्लियर? जब से हमारा बोर्ड हैंग चल रहा था, अब से चलना सही हो गया। तो बताओ, यहाँ पर सामने ये क्या लिखा हुआ है? अब आपके सामने ये इंडेफिनिट प्रोनाउन लिखा हुआ है भैया। हमने लिख दिया अपना इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं आप सभी को हमने बता भी दिया। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं? इनका खुद का नंबर नहीं होता। ठीक है, इनका खुद का नंबर नहीं होता। देखो, हमारा माइक थोड़ा सा दिक कर रहा है भैया, तो रुक जाएंगे भैया। रुको भैया, चलो अब सही हो गया हमारा माइक। तो यहाँ क्या हुआ? अब ये क्या होते हैं बताएंगे सभी। इंडेफिनिट प्रोनाउन कैसे यूज किए जाते हैं आप सभी बताएंगे। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्या ये क्या होते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होते हैं आपके, ये किसी का बोध नहीं करा था ठीक से। या इंडेफिनिट का मतलब होता है इंडेफिनिट। आपको इंडेफिनिट समझ में आ रहा होगा कि आपको डेफिनेट, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, और अनिश्चित मतलब किसी चीज़ का कोई पता नहीं होना ठीक से। ये पर्सन प्लेस थिंग के लिए क्या होते हैं? ये पर्सन प्लेस थिंग की जगह नहीं लेते। ये पर्सन के प्लेस के थिंग की जगह नहीं लेते। एवरीवन, कोई भी, एनीबडी, एनीथिंग, कुछ भी। तो मतलब कुछ भी क्या? कुछ कोई भी क्या? मतलब पता पड़ रही है किसके बारे में बात की जा रही है? सर हमें तो पता नहीं पड़ रही। एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन। एवरीवन में कौन आया? पता ही नहीं पड़ रही। तो मतलब हम ये बात करते हैं, पता नहीं पड़ना पड़ता। हमको पता नहीं पड़ती हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसे ऐसा पता नहीं पड़ती, तो उसके लिए हमने फिर क्या, वही ग्रामरियन ने सोचा, बोलो इनने पता पढ़ नहीं रही है, एक काम करो इन सबको इंडेफिनिट प्रोनाउन में डाल दो। क्लियर? तो उसने इन सबको इंडेफिनिट प्रोनाउन में डाला। उसके बाद डाल दिया, तो भैया अब इनको पढ़ना तो पड़ेगा। इनको तो पढ़ना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं भैया, पढ़ना तो पड़ेगा, तो पढ़ते भी हैं। अब ये क्या काम करते हैं देखो भैया, सीधा सा फंडा है, सीधा सा फंडा है। इनके लिए हम सिंगुलर मान लेंगे। इनके लिए हम सिंगुलर मानेंगे। सिंगुलर मान के हम क्या करेंगे? इनको पढ़ेंगे। ये क्या आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन की आपकी हेडलाइन, क्या आपकी हेडलाइन है, हेडिंग है। अब इनको हम क्या मानेंगे? इन सबको किसको? एवरीवन हो गया, समवन हो गया, नो वन हो गया, एनीवन हो गया, एनीबडी हो गया, एनीथिंग हो गया, समथिंग हो गया, एवरीथिंग हो गया। ये सब क्या अपने सभी आपको सिंगुलर मान लेंगे। और सिंगुलर मानने के बाद क्या? सिंगुलर मान के लेंगे, है भी हैं, सिंगुलर मान के लेंगे। वैसे एवरीवन में तो सब आ जाते हैं, लेकिन क्या ये एनीबडी, नथिंग, कुछ नहीं, इस तरीके से आपको। तो यहाँ पर क्या है? कुछ ना कुछ मानो मत मानो, इतना याद रखो। चलो कुछ मत मानो उनको, तुम कुछ मत मानो, लेकिन याद रखो कि आपका ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। कुछ मत मानो, इनका नाम याद रखो कि आपने इंडेफिनिट प्रोनाउन है। कौन कौन से होते हैं? ये आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। याद रखो, इनके बाद कौन सी वर्ब आती है? इनके बाद आपके सिंगुलर वर्ब आती है। क्लियर? इनके बाद आपके भैया सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है, ये तो बोल देते हैं हम तो सिंगुलर वर्ब लेंगे। ये तो सब कहते हैं हम तो सिंगुलर वर्ब लेंगे भैया, जिसको लेनी है ले लो प्लूरल, हम तो लेंगे सिंगुलर। हम तो सिंगुलर वर्ब लेंगे। एक बच्चा बोल रहा है सर इंडेफिनिट प्रोनाउन तो ऑल भी होता है, तो भैया उसका हम दूसरी जगह पढ़ाएंगे, यहाँ नहीं पढ़ाएंगे। यहाँ हम सिंगुलर वर्ब की बात कर रहे हैं, तो सिंगुलर वर्ब लेंगे। ऑल हो गया, सम हो गया, ये इनके और भी होते हैं, मैं जानता हूँ और भी होते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी? इंडेफिनिट में इन वालों की बात कर रहे हैं। ये अपना में क्या लेते हैं? सब सिंगुलर वर्ब लेते हैं। सिंगुलर वर्ब लेते हैं, इनको सिंगुलर ही माना जाता है। क्लियर? इनको क्या माना जाता है? इनको भैया हम सिंगुलर ही मानते हैं। क्या मानते हैं? हम सिंगुलर ही मानते हैं। क्लियर? दिन बाद हम क्या मानते हैं? सिंगुलर ही मानते हैं। जैसे अब देख लो, सेंटेंस के नीचे लिखे हुए हैं, आप सेंटेंस के जरिए पढ़ेंगे। सेंटेंस में क्या है देखो, सेंटेंस में क्या है? ये किसी को बहुत ठीक से कराते नहीं। इनका नंबर खुद का यूनिट, कि इनका नंबर तो खुद का होता नहीं है। क्लियर? जब हमें ठीक से पता ही नहीं किसके बारे में बात की जा रही है, तो उनको यूज़ किया जाता है। हमें से पता नहीं किसके बारे में बात की जा रही है, तो उनको यूज किया जाता है। जैसे
ये बोलूँ समवन इज एट द डोर, मतलब दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है? अब भैया दरवाजे पता नहीं कौन दस्तक दे रहा है। इसी तरीके से भैया एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है। अब सब कुछ का मतलब बहुत कुछ आ गया, तो पता नहीं पड़ रही कुछ में क्या कितना। कोई अपना नंबर दिया यहाँ पर, इसने कुछ बोला कि ये संभव है, एवरीथिंग इज सम पॉसिबल, सब कुछ संभव है भैया। एवरीवन लाइक, मतलब हर कोई सफलता को पसंद करता है, तो हर कोई सफलता को पसंद करता है, तो भैया ऐसे तो मान लो मेरा पेन भी सफलता को पसंद करता होगा। क्या सफलता पेन पसंद करता है? नहीं करता। तो इस तरीके से मतलब इनको कोई हम क्लियरफाई नहीं कर पाते कि ठीक है ये किसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इनकी बात क्या आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। देख लो, तो सिंगुलर वर्ब आती है। सिंगुलर वर्ब कैसे लेते हैं? जैसे सम्मन हो गया, सम्मन के बाद क्या आती है? सिंगुलर वर्ब आ गई। सम्मन के बाद देखो क्या आ गई? सिंगुलर वर्ब आई। क्लियर? इनके देखो अभी अभी तो मैं आपको सिर्फ बेसिक बताया हूँ। बेसिक बताने के बाद इनके बाद हम इसको एग्जाम लेवल के क्वेश्चन भी कराएंगे आपको। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो भी करा के दिखाऊंगा, कैसे कैसे बहुत ट्रिक के साथ करा के दिखाऊंगा कि याद रखेंगे। इनके बाद सिंगुलर वर्ब आती है, और सिंगुलर वर्ब आती है तो क्या लेंगे आपके अपना में, और वर्ब के ऊपर ही इनका क्वेश्चन आता है। क्लियर? अलग बात और जगह भी आएगा, लेकिन वर्ब के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो हमेशा याद रखेंगे ये वाला आपके सिंगुलर वर्ब लेने का काम करेंगे। तो देखो इसने सब जगह कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब आई है। एवरीवन इज लाइक, यहाँ पर भी क्या आपका सिंगुलर वर्ब आई है। यहाँ पर भी आपका क्या है? सिंगुलर वर्ब आने का काम किया है। किस? क्लियर? इतना सभी क्लियर याद तो रखेंगे कि अपना में सिंगुलर वर्ब लेते हैं। अपना में क्या लेते हैं? सिंगुलर वर्ब लेते हैं। भैया एक भैया कमेंट करे जा रहा है, भैया आप कमेंट ना करके देखो पढ़ाया जाए। देखो और भी इनमें ये नहीं कह रहा इंडेफिनिट प्रोनाउन भी हैं भैया, और भी हैं, लेकिन उनको कोई दीन ईमान नहीं होता और वालों का भी। वो सिंगुलर भी लेते हैं और प्लूरल भी लेते हैं। अगर मान लो कुछ ऑल हो गया, सम हो गया, और भी है, और भी आपके ऐसे ऑल हो गया। अब भैया ये करते हैं सेंटेंस के ऊपर बात। ऑल वाले हो गए, ये सेंटेंस के ऊपर रहते हैं। अगर आपको सेंटेंस आपका अगर मान लो अनकाउंटेबल के साथ लगा दोगे उनका सिंगुलर हो जाएगा। अगर मान लो ऑल अगर अनकाउंटेबल के साथ लगा दोगे तो सिंगुलर वर्ब लेगा। इस तरीके से आपके प्रोनाउन होते हैं, लेकिन हम कर रहे हैं इनकी बात, इनके बारे में ज़्यादा फोकस किया जाए, ना कि दूसरे सेंटेंस के और दूसरे चीज़ों के ऊपर आपका फोकस किया जाए। क्लियर? चलो आगे देखते हैं आगे क्या आएगा। आगे देख लेते हैं भैया, हमारा बोर्ड चल रहा है आज हैंग। क्लियर? तो देखो आपके सामने ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को लगाकर बताएंगे भैया। क्वेश्चनों को लगाकर बताओ सभी आप, क्वेश्चनों को लगाकर बताओ। क्वेश्चनों को लगाकर बताएंगे तो देखो क्वेश्चनों को थोड़ा नीचे कर लेते हैं, हमारी हाइट थोड़ी कम है, बोर्ड ज़्यादा ऊंचा लगा दिया गया है, इसलिए हम थोड़ा भैया थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको। चलो थोड़ा बोर्ड थोड़ा ऊपर है इसलिए नीचे करना पड़ा हमें। क्लियर? चलो देखते हैं, बताएंगे सभी। तो यहाँ पर क्या है आपका? यहाँ एवरीबॉडी इज आर रेडी टू डू हिज देयर वर्क। यहाँ पर क्या आएगा बताओ? तो मैंने क्या बताया, अगर आपको सिंगुलर क्या है, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी क्या आपके लेता है? ये सब क्या लेते हैं आपके? इंडेफिनिट प्रोनाउन आपका क्या लेते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या लेते हैं आपके? सिंगुलर वर्ब लेते हैं। क्या लेते हैं आपके? सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब लेने का काम करते हैं। क्लियर? सिंगुलर वर्ब लेते हैं। इतना सभी क्लियर है? तो यहाँ पर क्या होगा? आर नहीं क्या होगा आपका? एज आ जाएगा। क्लियर? एज आएगा। इसी तरीके से आप सिंगुलर वर्ब लिए, सिंगुलर प्रोनाउन, तो यहाँ पर भी क्या आपका एडजेक्टिव भी कौन सा आएगा? सिंगुलर आ जाएगा। तो यहाँ पर दियर नहीं है क्या आपका? हिज आने का काम करेगा। क्लियर? यहाँ पर एडजेक्टिव क्या होगा आपका? हिज आएगा। क्लियर? यहाँ पर भी आपका हिज आ जाएगा। क्लियर? वैसे अगर मान लो को मॉडर्न इंग्लिश में अगर बातचीत की भाषा में आपका देर भी सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपका अगर ग्रामर के हिसाब से दिखा तो हिज आने का काम करेगा। इसी तरीके से आपका भैया अगला सेंटेंस बताएंगे। अगला सेंटेंस बताएंगे क्या होगा आपका? यहाँ पर क्या आएगा? नथिंग बट समवन बुक्स वाज वेरी अवेलेबल, बट नथिंग समवन बुक्स वाज वेरी अवेलेबल। तो यहाँ पर क्या है? ये आपका, ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है यहाँ पर क्या आपका? ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इंडेफिनिट प्रोनाउन यहाँ पर कौन सी आएगी? वर्ब कौन सी आएगी? वर्ब इसके अनुसार नहीं आएगी, वर्ब इसके अनुसार नहीं आएगी भैया, वर्ब इसके अनुसार आएगी, वर्ब इसके अनुसार आएगी, और बाज आएगी, बर आपकी नहीं आएगी। क्लियर? बाज आएगी, बर आपकी नहीं आएगी। इसी तरीके से आपका दे भी बताएंगे और ये भी बताएंगे। 4 नंबर बताओ और 3 नंबर बताओ, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है भैया, 15 मिनट का शो है। 15 मिनट का शो है। 15 मिनट का मतलब 15 मिनट का शो कितनी देर खींचोगे सर? 15 मिनट का तो शो है। अगर मैं आपको यहाँ पर और ज़्यादा खींचते चले और लंबा खींचते चले तो 15 मिनट निकल जाएंगे। आप बोलेंगे सर आप तो झूठ बोले, 15 मिनट शो में आप ज़्यादा क्यों पढ़ा रहे हो? हम भैया 15 मिनट ही पढ़ाएंगे, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ाने वाले, क्यों ना ही 15 मिनट रखा है। अगर 15 मिनट ज़्यादा पढ़ा दिया इसका मतलब फिर हम गलती करना था आपके साथ। चलो देखते हैं। अब यहाँ पे देख लो भैया, यहाँ पर क्या लिखा है? नथिंग बट समवन स्टूडेंट वाज प्रेजेंट। यहाँ पर क्या स्टूडेंट की बात की गई है? स्टूडेंट की बात की मतलब वुमेन की बात की गई है भैया, वुमेन की बात की है। यहाँ तो नथिंग कब से आने लगा? यहाँ पर नथिंग कब से आने लगा? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नथिंग नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा आपका? नो बडी आ जाएगा। क्या आपका? नो बडी आने का काम करेगा, सिर्फ नो बडी आने का काम करेगा। तो यहाँ पर क्या आपका? यहाँ पर वर्ब की आपका सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर क्या आपका? नथिंग नहीं होगा, आपका नो बडी हो जाएगा। इसी तरीका अगले देखें, 2 नंबर सेंटेंस देखेंगे। एनीबडी है, एनीबडी यहाँ पर है, एनीबडी है तो क्या आएगा बताओ? एनीबडी है तो यहाँ पर क्या आपका आएगा? ही आ जाए। क्लियर? और उसकी जगह पर क्या आ जाएगा? ही आकर आपका ट्रीज हो जाए। क्लियर? यहाँ पे ही आकर आपका ट्रीज हो जाएगा। चलो और ही बताएं अभी को।
क्लियर। चलो बताओ सभी, और बताओ। चलो यहाँ पर आपका देख लेंगे, अब अगला देखेंगे यहाँ पर क्या है। चलो अब बहुत टाइम हमने जल्दी जल्दी आपको बता दिया, अब थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं क्योंकि वो छोटे छोटे सेंटेंस थे, इसलिए मैंने तोड़े हुए नहीं आपको बता दिया। लेकिन नीचे वाला सेंटेंस आप तोड़ के बताओगे, पूरा सेंटेंस तोड़ोगे। मैंने आपको ग्रामर में पूरा पूरा सेंटेंस तोड़ तोड़ के सिखाए हैं। अब किसी ने ग्रामर अगर बेसिक से पढ़नी है तो भैया हमारी शुरू वाली क्लासों में चले जाएं, हमने बहुत बेसिक में सबको बताया कि सेंटेंस कैसे तोड़ा जाता है। बहुत बेसिक से हमने आपको बताने का काम किया सेंटेंस कैसे तोड़ा जाता है। तो जो एक बार सेंटेंस को तोड़ देगा मान लेंगे आपने सेंटेंस पढ़ा है। क्लियर। अगर आपने सेंटेंस को तोड़ दी तो पिछले वाली क्लास आपने पढ़ी है और आपको गोल ग्रामर की बहुत अच्छी नॉलेज है। तो एवरीवन क्या है, एवरीवन है क्या आपका, एवरीवन यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, ये आपका प्रीपोजिशन है भैया, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन अपने बात क्या लेता है, प्रीपोजिशन अपने बात क्या लेता है, प्रीपोजिशन अपने बात ऑब्जेक्ट लेता है। और ऑब्जेक्ट में क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन होता है। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं, नाउन करते हैं, यहाँ पर आपका प्रोनाउन करते हैं। क्लियर। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन या प्रोनाउन करते हैं। तो यहाँ पर क्या आपका ये नाउन है। क्लियर। और एडजेक्टिव किसके साथ आता है, नाउन। एडजेक्टिव किसके साथ आता है बताएंगे, एडजेक्टिव किसके साथ आता है आपका, नाउन के साथ क्या आता है आपका, एडजेक्टिव आने का काम करता है। क्लियर। नाउन के साथ आपका एडजेक्टिव आने का काम करता है। तो यहाँ पर आपका एडजेक्टिव किसके लिए आया, आपका नाउन के लिए आपका एडजेक्टिव आया। क्लियर। नाउन के लिए आपका क्या आया, एडजेक्टिव आया है। इसी तरीके से अब यहाँ पर बर लगाना चाहिए, बाय लगाना चाहिए, बाबू ये बता दो कैसे लगाना है। पहले हम आगे देख लेते हैं ये आपकी कौन सी, आपके यहाँ पर आपकी मेन वर्ब है, ये आपका प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन के बाद आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आने का काम करता है। के लिए प्रीपोजिशन का बाद आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आने का काम करता है। तो बताओ भैया वर्ब किसके अनुसार आएगी। यहाँ पर आपका मैंने पूरा सेंटेंस तोड़ दिया। ये देखो ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये इस सेंटेंस की वर्ब है। वर्ब इसके अंदर एक ही है, तो वर्ब किसके अनुसार आएगी भाई, ये वर्ब तो सब्जेक्ट के अनुसार आती है। और सब्जेक्ट क्या हमारा एवरीवन है। और यहाँ पर भैया हमने पढ़ा दी तो सब्जेक्ट आपका कौन सा इंडेफिनिट प्रोनाउन है, यहाँ पर वर्ब कौन सी लेगा आपका, सिंगुलर वर्ब लेगा। तो यहाँ पर भी कौन सी वर्ब आएगी, यहाँ पर भी आपकी कौन सी वर्ब आएगी, यहाँ पर भी आपकी सिंगुलर वर्ब आने काम करेगी। या कौन सी होगी आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। क्लियर। यहाँ पर आपको सिंगुलर वर्ब आएगी, कौन सी आएगी, बाज आएगी, बर नहीं आएगी। क्लियर। बर नहीं आएगी। चलो मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से सभी को क्लियर होगी कि कैसे कैसे सर ने बताया वो आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर। इसमें किसी को कोई भी थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा, पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। चलो इसी तरीके से अगला देखेंगे। अगला बताओ सभी, अगला बताओ, इसमें बताओ। चलो इसमें बताओ, मैं आपको सिर्फ 2 मिनट देता हूँ, 2 मिनट में पूरा सेंटेंस का तहस नहस कर दो। 2 मिनट पूरा सेंटेंस को तोड़ दो, एकदम तोड़ दो। ऐसा तोड़ दो कि जिंदगी में सेंटेंस बन नहीं पाएगी, ऐसा तोड़ो उसको। चलो भैया सेंटेंस को तोड़ दो, तोड़ के पढ़ेंगे भैया। दो को तोड़ के पढ़ेंगे तो सेंटेंस पढ़ने का मजा भी आएगा। अब भैया ऐसी पढ़ा के बता के निकल जाओ कि तो इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, तो किताबें रट लो आप। इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये, तो किताबें रट लो। किताबें रटने का मतलब ही क्या है, इसका मतलब 15 मिनट आप सो आए तो 15 मिनट आपके वसूल करा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल 15 मिनट आपके वसूल करा कर छोड़ेंगे। चलो देख लेते हैं क्या होगा आपका। क्या एवरीवन क्या आपका सब्जेक्ट बना, यहाँ पर आप सब्जेक्ट बना, या आपका प्रीपोजिशन बना। और प्रीपोजिशन के बाद भैया क्या आता है, प्रीपोजिशन के बाद आपको मैंने कई बार बता दिया, प्रीपोजिशन के बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर क्या आपका प्रीपोजिशन का आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर। प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर ये क्या आपका एडजेक्टिव है। क्लियर। यहाँ पर क्या आपका ये एडजेक्टिव है, दोनों किसके लिए आए हैं, आपके नाउन के लिए आए हैं। क्लियर। दोनों किसके लिए आए, नाउन के लिए आए हैं। यहाँ पर ये क्या आपका, यहाँ पर क्या आएगा बताओ, वर्ब आएगा या बाज आएगा, वर्ब आएगा बाज आएगा भैया, बहुतों ने तो बता दिया क्या आएगा। सभी देखो सभी ने तुक्का तो मार दिया भैया, तुक्का तो सब मारना है, इनको पता पड़ेगा कि एवरीवन आया है। यहाँ पर कपा एवरीवन आया तो तुक्का मारने में बहुत आगे हैं, कोई बात ना, तुक्का सबने अपना मार दिया। लेकिन आगे भी सीख लो सभी, आगे भी सीख लो। ये क्या आपकी देखो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर ये क्या आपकी, ये बता, यहाँ बताओ क्या आएगा। चलो यहाँ पर ये आपकी मेन वर्ब है, ये आपका प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद आपका क्या आता है, प्रीपोजिशन के बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। और किसका ऑब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर। प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं बताओ, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन या प्रोनाउन करते हैं। क्लियर। नाउन या आपके प्रोनाउन करते हैं। क्लियर। नाउन या प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। तो वर्ब किसके अनुसार आएगी, वर्ब भैया इसके अनुसार आएगी। यहाँ पर क्या होगी आपकी, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। और बार यहाँ से कट जाएगा, बार यहाँ से कट जाएगा। देखो सबने तुक्का तो मार दिया भैया, लेकिन सेंटेंस किसी से नहीं टूटा। तुक्का तो सबने मार दिया कि सर ने बता दिया है। जैसे देखो ऐसे क्या अपनी बर पटक दें, जैसे देखेंगे वैसे अपना हम क्या बर पटक देंगे सिंगुलर। हमें तो पता पड़ गई भैया, सबने सिंगुलर बर पटक दी, लेकिन सेंटेंस किसी से ना टूटा। चलो अगला बताओ, सेंटेंस किसी से ना टूटा लेकिन वर्ब सबने पटक दी। चलो बताओ सभी, अगला सेंटेंस बताओ।
चलो वर्ब से अगला सेंटेंस बताओ उसके। इसमें सर दो दो वर्ब दिखाई दे रही हैं, क्या किया जाए इसमें? तो वर्ब किसके अनुसार लगाई जाए, कौन सी वर्ब लगेगी बताओ भैया, इसके अंदर दो दो वर्ब हैं। चलो दो दो बार में तो देख लेते हैं, क्या दो दो बार में तो कोई बात ना, हम तोड़ेंगे इसको, तोड़ेंगे ऐसे से बिल्कुल जिंदगी में ठीक नहीं हो पाएगा ये। तो देखो ये क्या आपका सब्जेक्ट है, ये क्या आपका यहाँ पर दैट किस काम के लिए देगा, यहाँ पर आपका जैसे एडजेक्टिव बनना है क्या बना है, यहाँ पर दैट आपका क्या बना है, यहाँ पर दैट आपका क्या रिलेटिव प्रोनाउन बना है। सर ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, अगर रिलेटिव प्रोनाउन देखना है तो भैया थोड़ा सा और आगे देखना पड़ेगा, लेकिन आज का इतना समझ लो कि आपका ये रिलेटिव प्रोनाउन है, क्लियर, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन काम क्या करता है, रिलेटिव प्रोनाउन आपका कंजक्शन प्लस नाउन दोनों का, कंजक्शन प्लस आपका प्रोनाउन दोनों बनने का काम करता है। कंजक्शन क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन प्लस कंजक्शन दोनों बनता है, प्रोनाउन प्लस कंजक्शन दोनों बनता है। ये आपकी क्या यहाँ पर वर्ब है, ये क्या प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है, क्लियर, ये आपका प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर भैया क्या आएगा, ये तो आपको सभी को पता होना चाहिए। यहाँ पर ये आपका क्या एडजेक्टिव है, क्लियर, ये आपका प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर एडजेक्टिव आया है, और यहाँ पर किसके लिए आया है, फिल्ड के लिए आया, क्लियर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दैट तो प्रोनाउन प्लस कंजक्शन बन रहा है, और यहाँ पर ये आपका दैट एडजेक्टिव बन रहा है, दोनों दैट ही है लेकिन काम अलग अलग कर रहा है, तो वो अलग, वो आगे की बात है, लेकिन याद रखेंगे यहाँ पर ये आपका क्या, यहाँ पर ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पर ये आपका क्या एडजेक्टिव बना है, क्लियर, यहाँ पर आपका एडजेक्टिव बना है, और यहाँ पर आपका ये रिलेटिव प्रोनाउन बना है। तो यहाँ पर क्या इसमें इतने इतना हिस्सा पूरा क्या बनना काम किया, इतना हिस्सा आपका पूरा, इतना हिस्सा आपका पूरा क्या बनने का काम किया, ये इतना हिस्सा आपको जो बना है, ये क्या बना है, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज बना है। ये क्या बना है आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं भैया एडजेक्टिव क्लॉज। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं, क्लियर, इसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं। आवाज़ सभी क्लियर आ रही है, बता देना भैया, हम तो पढ़ाने में लगे पड़े हैं, आवाज़ हम देख रहे पढ़ाने में लगे पड़े हैं। यहाँ पर क्या बनता है, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज बनता है, क्लियर। तो यहाँ पर अब यहाँ पर ये तो अपना क्या है, ये तो एडजेक्टिव क्लॉज बना है, क्लियर, लेकिन वर्ब किसके अनुसार आएगी, वर्ब क्या है, इस ये तो इसकी वर्ब थी, ये वाली इसकी वर्ब थी, लेकिन इसकी वर्ब जहाँ है, इसकी वर्ब तो भैया यहाँ है, तो यहाँ पर क्या आ गई आपकी बाज आ जाएगी, वर्ब नहीं आएगी, क्या आएगी आपकी बाज आ जाएगी, वर्ब नहीं आएगी। क्या सभी को इतनी बात क्लियर है? मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी। अगर सभी को क्लियर है तो नीचे वाला 3 और 4 नंबर आप लगाकर बताएं, 3 और 4 नंबर लगाकर बताएंगे सर कैसे कैसे इसमें लगाया गया है। देखो 15 मिनट से 1 मिनट ज़्यादा नहीं होने देंगे, हो जाए तो कोई बात ना, माफ़ कर देना, क्योंकि भैया सब कॉन्सेप्ट चल रहा है, कॉन्सेप्ट आपको गहराई से बताया जाएगा। वे अलग बात है कि शुरू में लिखुआ थंबनेल 15 मिनट ही है, लेकिन क्या पता जब समझाने की बात आती है तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, माफ़ कर देना, लेकिन याद रखना 15 मिनट से ज़्यादा से लेने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन अगर गलती से भी 15 मिनट से ज़्यादा हो जाते हैं तो माफ़ करना भैया, क्योंकि सिखाना आपके लिए है, और आप बिल्कुल सीख के जाएंगे क्लास से, बिल्कुल आप सीख के जाएंगे क्लास से। चलो बताएंगे सभी क्या होगा। चलो तो एवरीवन सेक्शन देखो, आगे के सेंटेंस तो पूरा सही है, लेकिन शुरुआत में गलती है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या आपका दो दो, यहाँ पर दो दो, एक आपका नाउन और एक आपका क्या है, एक आपका प्रोनाउन है, एक आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है यहाँ पर। तो ये ऐसा तो है ना किसी की विशेषता बता रहा है, ऐसा तो है कि एवरी सेक्शन इसकी विशेषता बता रहा है, तो इसका एडजेक्टिव हो जाएगा, ऐसा तो होना ही। लेकिन यहाँ पर दो दो सब्जेक्ट आपको, अगर एक वर्ब एक सब्जेक्ट एक, दो दो सब्जेक्ट क्या करेंगे, अगर दो दो सब्जेक्ट होते तो कंजक्शन एंड से जोड़ते, अगर दो दो सब्जेक्ट होते तो एंड से जोड़ना पड़ते, लेकिन यहाँ पर ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको यहाँ जोड़ा जाए, यहाँ पर आपको क्या जोड़ा जाए, यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, जो आपके दो सब्जेक्ट होते चलो एंड से जोड़ दो, दो सब्जेक्ट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो क्या एंड भी नहीं है, और यहाँ पर क्या दो दो शब्द रखे हुए हैं, लेकिन ऐसे देखा है तो यहाँ पे कोई वर्ब है ना एडजेक्टिव है, क्या है, फिर क्या करा जाए सर, कुछ ना करा जाए भाई, यहाँ पर इस बार क्या आपका एवरीवन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर दो दो आपके, यहाँ पर एक नाउन एक आपका प्रोनाउन, दो दो सब्जेक्ट नहीं आ सकते, इसलिए यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर क्या होगा आपका एवरी हो जाएगा, कि यहाँ पर आपका एवरी हो जाएगा, और काम क्या करेगा, ये आपका एडजेक्टिव बनने का काम करेगा, क्लियर, यहाँ पर आपका एडजेक्टिव बनने का काम करेगा। इतना सभी को क्लियर है? मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी। तो इसी तरीके से आप नीचे वाले सेंटेंस लगाकर बता देंगे कैसे इसमें नीचे वाले सेंटेंस में आपका क्या बताया गया है, नीचे वाले सेंटेंस में क्या बताया गया है, चलो देख लेंगे। नीचे वाले सेंटेंस में आपको बताया क्या गया है, चलो आपका लास्ट सेंटेंस है, मुझे उम्मीद है सेंटेंस आपको बहुत अच्छे तरीके से आप सब लगा दोगे, क्योंकि आपने सब रूल इसमें रट लिए हैं, और रूल रट लिए हैं, देखो भैया बात थी आपको एग्जाम के क्वेश्चन तक पहुंचाने की, तो इसी तरीके से आपको मैंने एग्जाम के क्वेश्चन तक पहुंचा दिया, देखो बताया तो बिल्कुल बेसिक था, मैंने शुरुआत में बिल्कुल बेसिक बताया, उसी तरीके से आपको उठाते यहाँ लाकर पटक दिया, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर आपको पटक दिया है। अब देख लेंगे भैया यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो आपके सामने दिखाई दिया है, आपके सामने क्या है, एवरीथिंग दैट यू डिसाइड अबाउट मी क्लियरली शो योर, देखो आगे बताओ भैया क्या है, चलो बताओ क्या आएगा, बताएंगे सभी क्या आएगा।
तो यहाँ पर क्या आपका, ये क्या आपका सब्जेक्ट है, क्या सब्जेक्ट है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। आप रिलेटिव प्रोनाउन क्या काम करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट बनने का काम करते हैं, और आपका कंजक्शन प्लस सब्जेक्ट दोनों बनते हैं, प्रोनाउन प्लस कंजक्शन दोनों बनने का काम करते हैं। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, क्लियर। ये आपका प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है, क्लियर। ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है, और ये क्या आपका, ये क्या यहाँ पर आपका एडवर्ब है, क्लियर। आपका एडवर्ब है, यहाँ पर ये क्या वर्ब है, और यहाँ पर ये क्या आपका एडजेक्टिव काम किया है। क्यों एडजेक्टिव काम किया है, क्योंकि इसने इसकी विशेषता बताई है। ये आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है, क्लियर। यहाँ पर ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब किसके अनुसार आएगी, वर्ब किसके अनुसार आएगी। देखो इतना तो आपका ये क्या बना है, इतना तो हिस्सा आपका क्या बना है, इतना हिस्सा आपका क्या बना है, ये आपका बताएंगे इतना हिस्सा क्या बनने का काम किया है। चलो इतना हिस्सा क्या बनने का काम किया है, लेकिन वर्ब किसके अनुसार आएगी, वर्ब आपको किसके अनुसार आएगी, वर्ब किसके अनुसार आएगी, तो वर्ब किसके अनुसार आएगी, वर्ब इसके अनुसार आएगी, क्लियर। वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, तो वर्ब यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर सो नहीं होगी आपकी, सोज हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पर क्या नहीं होगी आपकी, सोच का काम करें, क्लियर। यहाँ पर आपका सोच हो जाएगी। क्या तीनों सभी को क्लियर है, मुझे उम्मीद है तीनों सभी को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी, और सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो आज हमने क्या पढ़ाया आपको, आज हमने बताया कि आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये सब आपके क्या होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। और वर्ब कौन सी लेते हैं, आपके वर्ब आपके सिंगुलर वर्ब लेते हैं। और क्वेश्चन कैसा आता है, आपको मैंने क्वेश्चन भी करा कर दिखा दिया, यहाँ तक आपको एग्जाम लेवल के तक के क्वेश्चन मैंने कराए, और मुझे उम्मीद है पूरी तरह से आपने क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से समझ भी लिया होगा, और अच्छे तरीके से उनको पढ़ भी लिया होगा। मिलते हैं अगले कल 15 मिनट में, आज के लिए यही काफ़ी है।